तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया गाइज उसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो गाइज इसके मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो गाइज आज की वीडियो में वाली हूँ। ठीक है, तो कुछ न्यू टॉपिक्स को ऐड किया गया है तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग सार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अब आप सोच रहे होगे सार्क क्या होता है, मैम सार्क के बारे में बोल रही हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो गाइज मैं सब बताने वाली हूँ। करना है कि मेरी जो इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोस है उसको आप जाके पहले देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने समकालीन दक्षिण एशिया के पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्रेस समझा दिया है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में वो वीडियो है, तो पहले आप लोग उसको जाके देखो, तभी आपको समझ आएगा कि दक्षिण एशिया बोलते किसको है। ठीक है, दक्षिण एशिया के बारे में क्या हर एक चीज़ मैंने तीनों पार्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पहले आप लोग जाके उसको आप इस पार्ट को देखना, क्योंकि फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि दक्षिण एशिया क्या होता है, समकालीन का मतलब क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। तो अगर अच्छे से इस वीडियो को समझना है तो उससे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा कि प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो गाइस अब देखो सार्क क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो जरा ध्यान से देखो सार्क क्या होता है। ठीक है, अब सार्क के बारे में हर एक चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सार्क क्या होता है, सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क क्यों बनाया गया, हर चीज़ बताऊंगी। तो देखो गाइस सार्क क्या था गाइस। तो गाइस दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं, तो गाइस दक्षिण एशिया के जितने भी देश आते हैं उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था। क्या, दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं। यानी गाइस सार्क की फुल फॉर्म होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है गाइस, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो गाइस दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं, जिसमें हमारा भारत भी आता है, मिलकर एक संगठन बनाया था। क्यों बनाया था, अपने आप का विकास करने के लिए। ठीक है, क्योंकि गाइस दक्षिण एशिया में जितने भी देश है ना, उनमें शांति नहीं है, वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, है ना। कभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर, कभी इंडिया बांग्लादेश, कभी नेपाल से, कभी भूटान से, कभी श्रीलंका से, तो झगड़ा चलता रहता है। तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो गाइस इसकी स्थापना कब की गई थी, तो गाइस इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कब की गई थी, 8 दिसंबर 1985 को। और कहाँ पे की गई थी गाइस इसकी स्थापना, ढाका में की गई थी। ढाका क्या है गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो उन देशों में क्या व्यवस्था है। तो गाइस इन सब चीज़ों को आपको पीछे वाली वीडियोस में जाके देखना पड़ेगा पहले, तभी आपको ये समझ आएगा। तो गाइस ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। तो गाइस बांग्लादेश में इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। किसकी, सार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है गाइस, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि दक्षिण सार्क क्या था। तो गाइस सार्क अब आपको समझ आ गया होगा कि सार्क दक्षिण एशिया से मिलके एक संगठन बनाया गया था। क्या, दक्षिण एशिया से मिलकर एक संगठन बनाया गया था। तो गाइस ये संगठन क्यों बनाया गया था, रीजनल मतलब अपने जितने भी दक्षिण एशिया में देश आते हैं उनमें शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था। तो गाइस इसमें कितने देश शामिल हैं, 8 देश, क्योंकि दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, इसलिए इस संगठन में भी 8 ही देश हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया के देशों के लिए बनाया गया था। अब गाइस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गाइस इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ पे है, नेपाल के काठमांडू में। और इसके अभी करंट में महासचिव कौन है, तो गाइस इसके करंट में महासचिव हैं श्रीलंका के एशला रुबोन बैरानूक। तो गाइस ये अभी करंट में इनके महासचिव है। क्या है, महासचिव है, किसके, सार्क के महासचिव है। सार्क क्या है, ये संगठन है जो 8 देशों से मिलके बनाया गया था। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 देश। तो गाइस अभी 8 देश आपके नाम में आपको बता रही थी कौन कौन से हैं। तो गाइस पहला है आपका अफगानिस्तान, दूसरा आपका बांग्लादेश है, तीसरा आपका भूटान, चौथा आपका भारत, पांचवा आपका मालदीव, छठा आपका नेपाल, 7वां पाकिस्तान और 8वां आपका श्रीलंका। तो गाइस सार्क 8 देशों से मिलकर एक संगठन था जो 8 देशों से मिलकर बनाया गया था। अब वो 8 देश कौन से हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं। कौन से हैं, दक्षिण एशिया के देश। अब देखो, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 के 8 देश दिख रहे होंगे और उनकी कैपिटल दिख रही होगी। तो गाइस एक बार मैं आपको बता देती हूँ 8 देश और उनकी कैपिटल। तो गाइस पहला देश कौन सा था, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। दूसरा था आपका अफगानिस्तान। तो गाइस अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। थर्ड देश कौन सा है इसमें शामिल, भारत। भारत की कैपिटल तो आपको पता है नई दिल्ली। चौथा देश कौन सा है गाइस, नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। देन गाइस 5वां देश है भूटान। भूटान की कैपिटल है गाइस थिप्पू।
देन 6 देश है इसमें पाकिस्तान, पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद, ठीक है गाइस। उसके बाद इसका 7वां देश है श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा, ठीक है गाइस। पहले इसकी कैपिटल कोलंबो थी, तो गाइस ये बात याद रखना, श्रीलंका की पहले कैपिटल कोलंबो थी, क्या थी? कोलंबो। बट अभी इसकी कैपिटल चेंज करके श्री जयवर्धनपुरा को बना दी गई है। देन गाइस का नेक्स्ट देश है मालदीव, अब मालदीव की कैपिटल है माले। तो गाइस ये 8 देश है जिनसे मिलकर सार्क का स्थापना हुई थी, क्या हुई थी? 8 देशों से मिलकर सार्क की स्थापना की गई थी। अब देखो गाइस, अब इसके 9 पर्यवेक्षक भी हैं। पर्यवेक्षक गाइस जिनसे ये लोग व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और ऐसे देश जिन्होंने सार्क को एक ऑफिशियल संगठन मानने से मतलब मानने को तैयार हो गए थे कि सार्क भी एक संगठन है। तो गाइस ऐसे कौन से 9 देश हैं जो इस संगठन का सपोर्ट करते हैं? तो वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, ईरान, म्यांमार, जापान, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, जो क्या करता है गाइस इसकी मतलब इसको वैलिडिटी देता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। अब गाइस इसके बाद जानेंगे सार्क के उद्देश्य, सार्क क्यों बनाया गया था। तो गाइस अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, सार्क का पहला उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं उनके बीच में सहयोग, शांति और हौसला बनाए रखने के लिए संगठन बनाया गया था। दूसरा गाइस इनके बीच में जो आपसी मतभेद हैं उनको खत्म करके विश्वास और हर समस्या को बातचीत द्वारा सुलझाने के लिए संगठन बनाया गया था। तीसरा गाइस अपना आर्थिक विकास करने के लिए। तो गाइस दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उन्होंने अपना आर्थिक, सामाजिक विकास करने के लिए और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक विकास करने के लिए एक साथ मिलकर एक संगठन बनाया था, ठीक है, ताकि वो लोग एक साथ मिलकर अपना दक्षिण एशिया के देशों को विकास कर सके। उसके अलावा गाइस दक्षिण एशिया ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और अपने यहाँ की स्थिति सुधारने के लिए इस संगठन को बनाया था। अब यही थे गाइस के उद्देश्य। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ और इसके उद्देश्य। तो गाइस देखो, सभी व्यक्तियों को अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार देने के लिए, क्योंकि गाइस इसमें जितने भी देश हैं दक्षिण एशिया में, उन देशों के जो नागरिक हैं वो लोग परेशान हैं अपने देश की सरकार से, उस देश के रूल से परेशान हैं, तो उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए ये संगठन बनाया गया था। देन गाइस हम लोग विकासशील देश है ना, तो गाइस विकासशील देश विकसित कब बन सकता है? जब वो साथ में मिलकर काम करेगा। तो गाइस विकासशील देश, जैसे कि विकासशील देश में कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत। तो इनको लगा अगर हम लोग को और भी डेवलप करना है तो साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो गाइस इनका एक उद्देश्य क्या था? साथ में मिलकर काम करना, ताकि अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सके। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इसका उद्देश्य था अपना क्षेत्रीय संगठन को मजबूत करना। देन अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सहयोग बनाए रखना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सहयोग बनाना। देन गाइस इसका नेक्स्ट उद्देश्य था एक दूसरे की समस्याओं को साथ में मिलकर सुलझाना, क्योंकि गाइस हर एक देश की समस्या ऐसी समस्याएं हैं जो अकेले से नहीं सुलझाई जा सकती, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ये लोग साथ में आके मिल गए। देन दक्षिण एशिया के देश आत्मनिर्भर बन जाए, इनके लिए संगठन बनाया गया था। अध्ययन गाइस की व्यवस्था, इसकी विशेषता की बात करती हूँ, तो गाइस की पहली विशेषता क्या थी? तो गाइस जो सार्क के जितने भी देश हैं, मतलब दक्षिण एशिया में जितने भी 8 देश शामिल है, वो लोग पूरे विश्व का 3% एरिया कवर करते हैं। यानी कि 100% एरिया में से 3% एरिया किसका है? दक्षिण एशिया का है। किसका है? दक्षिण एशिया का। देन गाइस टोटल आबादी का 21% आबादी दक्षिण एशिया में रहती है। कहाँ पे रहती है? दक्षिण एशिया में। देन गाइस दक्षिण एशिया की जीडीपी कितनी है? टोटल 3.8%, यानी कि 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। देन गाइस दक्षिण एशिया की जो भूमि है काफ़ी ज़्यादा क्या है? उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे खेती भी क्या होती है? काफ़ी अच्छी होती है। देन गाइस सार्क देश जितने भी आते हैं इनमें इनका ट्रेडिशन काफ़ी फेमस है, इनकी संस्कृति, इनका भोजन, इनकी राजनीतिक व्यवस्था वर्ल्ड वाइड क्या है? काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसके लिए भी सार्क क्या है? काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा गाइस इन देशों में तालमेल काफ़ी अच्छा है ना। उसके बाद देखो सार्क के गाइस जितने भी देश आते हैं उनमें सेम प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? जैसे गरीबी, निरक्षरता, यानी कि अनपढ़ लोगों की संख्या ज़्यादा है, कुपोषण के शिकार बच्चे ज़्यादा है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आती है, आंतरिक संघर्ष बहुत ज़्यादा है, औद्योगिक विकास नहीं है अभी इतना ज़्यादा, तकनीकी विकास नहीं है, जीडीपी कम है। तो ये सारी समस्या गाइस दक्षिण एशिया के सारे देशों में है। क्या? दक्षिण एशिया के सारे देशों में कॉमन है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठन बनाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं गाइस इसके सिद्धांत के। तो गाइस इस संगठन को बनाने का मेन रूल क्या था? ये संगठन क्यों बनाया गया था? ठीक है। तो गाइस देखो, उसके बाद देखो
अब देखो, और उसके बाद है गाइस, इसका पहला सिद्धांत क्या था कि ये लोग ऐसे मुद्दे पे काम करेंगे जो सारे देशों की समस्याएं हैं, ऐसे मुद्दे पे काम नहीं करेंगे जो किसी एक देश की प्रॉब्लम है। तो पहला इनका सिद्धांत क्या था कि ये लोग ऐसे मुद्दे पे काम करेंगे जैसे कि गरीबी, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, ये ऐसी समस्याएं हैं जो सबकी समस्याएं, तो इस समस्याओं पे ये लोग बात करेंगे। दूसरा गाइस, ये एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी देश, मतलब सार्क के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देन गाइस, सार्क के जितने भी देश हैं, चाहे वो डेवलप्ड हैं चाहे नहीं है, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तीसरा सिद्धांत इसका ये था। देन गाइस, चौथा इसका सिद्धांत था कि हर एक बात को बैठक के द्वारा सुलझाया जाएगा, यानी कि झगड़ा ना हो तो हर किसी मुद्दे को बैठ के सुलझाया जाएगा। ठीक है। पांचवा गाइस, इसका जो सिद्धांत था वो क्या था कि ये सोचा जाएगा कि इसमें कौन से देश डेवलप कर रहे हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इस चीज़ को देखा जाएगा। देन गाइस, देखा जाएगा कि इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देन हर किसी की राजनीतिक व्यवस्था का लोग सम्मान करेंगे, चाहे वो बांग्लादेश है तो वो इंडिया की राजनीतिक व्यवस्था का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। अब ये थे गाइस इनके सिद्धांत। अब मैं इनके कार्य बताती हूँ कि सार्क के कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य क्या है गाइस कि सार्क के जितने भी देश हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना। पहला तो गाइस इसका यही था। दूसरा, दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं उनका विकास करना और उनका जीवन स्तर क्या करना, अच्छा करना। दूसरा इनका ये विकास था। तीसरा इनका कार्य क्या था, सम्मान सहयोग करना, यानी कि जितने भी देश हैं वो साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है गाइस। देन चौथा इनका कार्य क्या था, दक्षिण एशिया के जितने भी लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। पांचवा गाइस, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, ये भी इनका एक कार्य था ताकि ये लोग डेवलप कर सके। छठा इनका कार्य था आतंकवाद को ख़त्म करना। क्या, आतंकवाद को ख़त्म करना। पांचवा था गाइस, अपनी इकोनॉमी को इतना डेवलप कर लेना ताकि पर्यटन बढ़ सके। पर्यटन मतलब फॉरेनर्स, ताकि वो लोग दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसमें आए। अब देखो गाइस, जब दूसरे कंट्रीज़ के देश हमारी कंट्रीज़ में आते हैं तो इससे क्या आता है, बाहर का पैसा आता है। अब बाहर का पैसा आता है तो आप लोग क्या होते हो, ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। क्या हो जाते हो, स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। ठीक है। अब ये था इसका नेक्स्ट। देन कृषि में, गांव में विकास करने के लिए, ऊर्जा परिवहन पे विकास करने के लिए, शिक्षा के एरिया में विकास करने के लिए कार्य करते हैं लोग। उसके अलावा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए काम करते हैं साथ में मिलके। ठीक है गाइस। अब उसके बाद है गाइस इनके आगे चुनौतियाँ। अब चुनौतियाँ तो है गाइस, क्या चुनौतियाँ हैं, दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं ना उनमें ना दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। जैसे कि अगर मैं दुश्मनी की बात करूं तो सबसे खतरनाक दुश्मनी किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। जिसकी वजह से गाइस ये जो सार्क बनाया गया था ये सफल नहीं हो पाया था, यानी कि जो इसके उद्देश्य थे, जो इसके सिद्धांत थे, उस पर वो खड़ा ही नहीं हो पाया। क्या, सार्क संगठन। क्यों, भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़ा चलता रहता है, भारत बांग्लादेश के बीच में झगड़ा चलता रहता है, अफगानिस्तान के बीच में चलता रहता है। ये सब कारण है जिसकी वजह से दक्षिणी मतलब ये सार्क था कभी भी डेवलप नहीं कर पाया। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सीमा को लेके बहुत झगड़े हैं, दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनमें सीमा विवाद बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आतंकवाद की प्रॉब्लम है, शरणार्थी प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जिसकी वजह से सार्क क्या है, डेवलप नहीं हो पाया। क्या, डेवलप नहीं हो पाया। अब उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट टॉपिक है सार्क किन किन क्षेत्रों में काम करता है। तो सबसे पहले गाइस ये ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है। देन मानव संसाधन का विकास करने के लिए काम करता है। उसके बाद कृषि का विकास करने के लिए काम करता है। देन पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, इसको डेवलप करने के लिए काम करता है। देन बायोटेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, खाद्य उर्वरक का प्रयोग करना। ठीक है। आर्थिक व्यापार मजबूत करने के लिए, सामाजिक मुद्दों को आपस में मिलकर ख़त्म करने के लिए। ठीक है। गरीबी ख़त्म करना, सिर्फ शिक्षा के मामले में विकास करना। तो ये सब क्या थे, इनके क्षेत्र थे जहाँ पे क्या करना था, इनको कार्य कर रहा था। क्या करना था, कार्य करना था। अब देन गाइस यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये क्या है, महासचिवों की लिस्ट है। यानी कि जब से सार्क बना था तब से लेके अभी तक के जितने भी इसके महासचिव बने थे उनकी लिस्ट है। तो आपको क्या करना है गाइस, इसकी लिस्ट को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि इसके पहले महासचिव कौन बने थे, अबुल एहसान। कौन बने थे, अबुल एहसान, जो कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे, बांग्लादेश के। देन इसका नेक्स्ट महासचिव कौन बने, कांत किशोर भार्गव, जो इंडिया के थे, भारत के थे। देन तीसरे बने इब्राहिम हुसैन जाकी,
जो मालदीव्स के थे। देन फोर्थ बने यादव खान सिलवाल जो नेपाल के थे। देन पांचवें इनके महासचिव कौन बने, नईम यू हसन जो पाकिस्तान के थे। देन नेक्स्ट महासचिव कौन बने थे, निहाल रोड्रिगो जो श्रीलंका के थे। देन नेक्स्ट महासचिव कौन बने, QMM रहीम जो बांग्लादेश के थे। देन चेनक्यूब दोरजी जो भूटान के थे। देन शीलकांत शर्मा जो भारत के थे। देन फातिम मठ दयानंद सईद जो मालदीव्स के थे, ठीक है। उसके बाद अहमद सलीम जो मालदीव्स के थे। देन अर्जुन बहादुर थापा नेपाल जो नेपाल के थे। देन गाइस के थे, ठीक है गाइस। अब करंट में इनके महासचिव कौन है, एसएलआर रुबान, ठीक है, जो अभी तक इनके महासचिव बने। सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1985 में ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ढाका में। और अभी तक गाइस इसमें 19 सम्मेलन हो चुके हैं। कितने सम्मेलन हो चुके हैं, 19। तो गाइस इसका 19वां सम्मेलन श्रीलंका में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, श्रीलंका में किया गया था, जिसमें इसके महासचिव श्रीलंका के बने थे, ठीक है गाइस। और इसकी बैठक हर साल होती है। इसके अलावा इसमें मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है सार्क की, वो हर 6 महीने में होती है। कब होती है, हर 6 महीने में होती है। और उसमें लोग क्या बातें करते हैं, निर्णय लेते हैं कि क्या क्या कार्य करने चाहिए। देन नेक्स्ट गाइस इसका डिपार्टमेंट है सचिवालय। सचिवालय की स्थापना कब हुई थी गाइस, 16 जनवरी 1987 को सचिवालय की स्थापना हुई थी। जो महासचिव बनाए जाते हैं गाइस, वो किसका अध्यक्ष होता है, सचिवालय का अध्यक्ष होता है। तो गाइस जो महासचिव होता है कितने साल के लिए चुना जाता है, 2 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो गाइस सचिवालय में 7 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 7 भाग। उसके अलावा गाइस इसमें स्थायी समिति बनाई गई है। स्थायी समिति जिसमें विदेश मंत्री की बैठक होती है, जो साल में एक बार होती है, कभी कभी 2 बार भी होती है, ठीक है। उसके बाद तकनीकी समिति है, जो लोग देखते हैं कि कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसके बाद गाइस बात करूं भारत के लिए सार्क का क्या महत्व था। तो गाइस जब भारत सार्क में इंटरफेयर करा तो भारत को विकास हुआ, क्योंकि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या हो गए, अच्छे हो गए। उसके अलावा हमें शांति भी बढ़ी। उसके अलावा हम लोगों ने डेवलप करा, ठीक है। अब ये सब क्या थे, इसके विकास थे। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ पे मैंने आपको सार्क के बारे में हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी मैंने बता दी है। अब यहाँ से बाहर सार्क के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़ के जा सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई भी किसी भी टॉपिक में, यू कैन कमेंट नाउ। आप कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टा चैनल पे पूछ सकते हो, मेरा फेसबुक चैनल है वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो गाइस आने वाले आपको बाकी अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। देन हमारा टेलीग्राम चैनल गाइस जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको इसके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।